हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का और प्रमेय नंबर 23 पर है। इस वीडियो में जो प्रमेय नंबर 20 का विलोम है, उल्टा है उसका, देखते हैं क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। चलिए मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, बनाऊंगा तो समांतर चतुर्भुज, लेकिन कहूंगा कि ये चतुर्भुज है आपके पास, क्योंकि हमें दिखाना है कि यह समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम लोग सिर्फ इसे चतुर्भुज ही मान के चलेंगे। ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ लिखते हैं दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और क्या कह रहा है कि इसके सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, यानी कि एंगल ए बराबर है एंगल सी के, तथा एंगल बी बराबर है एंगल डी के। एंगल ए बराबर है एंगल सी के और यह एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिखाना है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि एंगल ए बराबर है एंगल सी और एंगल बी बराबर है एंगल डी के, यह दोनों दिया है ना। मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, मैं लिखता हूँ जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ने पे एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा बराबर में एंगल सी प्लस एंगल डी, यही ना हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर में 360 डिग्री। मैं यहाँ पर ए बी को ऐसे ही रहने देता हूँ, सी डी को हटाकर, सी प्लस डी को हटाकर ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी और सी प्लस डी को हटा के एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकते हैं बराबर में 360। तो हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस में 2 एंगल बी बराबर में 360। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं। चलिए तो 2 कॉमन करते हैं, क्या होगा, 2 कॉमन करते ही हो जाएगा एंगल ए प्लस बी बराबर में 180। ये इधर जाएगा भाग में, सॉरी 360 अभी 2 को भाग में ले जाएंगे ना। चलिए 2 को भाग में ले जाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ देखो एंगल ए प्लस बी एंगल सी प्लस डी के बराबर है ना, तो एंगल सी प्लस डी भी क्या आ जाएगा, 180। ठीक है, अच्छा देखो, यानी एंगल ए प्लस बी का योग 180 होने का मतलब कि यह इसके समांतर हो जाएगा, क्योंकि यह इसके समांतर होगा तभी ना यह तिर्यक रेखा होगी और एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 हो जाएगा। हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। अब देखो चूंकि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो चूंकि यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो यहाँ सी के जगह पे एंगल ए भी लिख सकता हूँ ना मैं, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। देखो तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों का योग 180 था, तो जिसके कारण से यह समांतर हो जाएगा, और इन दोनों का योग 180 आ गया जिसके कारण यह समांतर हो जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं एकांतर, एकांतर अंतः कोण के, अंतः कोण के, एक ही तरफ के अंतः कोण के प्रतिलोम से, एक ही तरफ के अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण है ना, के अंतः कोण, अंतः कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से यहां से क्या आ जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के और यहाँ पे ए डी समांतर हो जाएगा बी सी के। तो समांतर हो गया, अतः यहाँ से कह सकते हैं, आमने सामने की बजाय समांतर हो गया, तो कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम है। समझ गए। चलते हैं अगले प्रमेय की ओर। चलिए अगला देखते हैं प्रमेय नंबर 24। प्रमेय 21 का विलोम है यह। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रेटर इज ए पैरेललोग्राम। चलिए हम लोग पहले एक चतुर्भुज यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यह मान लेते हैं कि यह आपका एक चतुर्भुज है। यहाँ लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या नाम दे दें, ए बी सी डी दे दें, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है,
एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ठीक है। अच्छा, ये इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके विकर्ण बना देता हूँ, AC और यहाँ आपका BD एक दूसरे को यहाँ O पर काटे। मैं मान लेते हैं कि माना, या लिख देते हैं ऐसे ही, AC तथा BD विकर्ण है, विकर्ण है जो एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि OA बराबर में OB OC हो जाएगा, OA बराबर में OC और OB बराबर में OD। यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यह हमें दिखाना है। चलिए, समांतर चतुर्भुज हमें इसे दिखाना है। चलो इसका प्रमाण देखो। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में लिखता हूँ, AOB और COD में। तो देखो ना, OA बराबर में OC हो जाएगा, दिया है। एंगल AOB बराबर में एंगल COD हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, और OB बराबर में OD हो जाएगा, यह भी दिया है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे ना जी, यानी कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है। जब ये सर्वांगसम हो गए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल OAB बराबर में एंगल OCD CPCT से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। और जब ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों एकांतर कोण के युग्म है, एकांतर कोण एकांतर अंतः कोण के युग्म है। अब एकांतर अंतः कोण के युग्म है, ये आपस में बराबर हो जाते, ये रेखा समांतर हो जाएगी ना। या लिख सकते हैं एकांतर, एकांतर कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से यहाँ पर AB समांतर हो जाएगा DC के। चलिए अब देखते हैं, उसी तरह इन दोनों त्रिभुजों में लेके चलेंगे। चलिए तो दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। अब इसी प्रकार त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में, AOD और COB में। तो यहाँ पे देखो ना, OA बराबर में OC हो जाएगा, दिया है। दूसरा चीज, एंगल AOD बराबर में एंगल COB शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और तीसरा OD बराबर में OB हो जाएगा, यह भी दिया है। ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COB के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। और जब यह सर्वांगसम हो गए, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो यहाँ CPCT से लिख सकता हूँ कि एंगल OAD बराबर में एंगल OCB, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, CPCT से। जब यह दोनों कोण आपस में बराबर हुए और ये दोनों एकांतर अंतः कोण के युग्म है, एकांतर अंतः कोण के युग्म है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एकांतर कोण के प्रतिलोम से, एकांतर कोण के प्रतिलोम से यहाँ पर AD समांतर हो जाएगा BC के, AD समांतर हो जाएगा BC के। तो हम देख रहे हैं कि AD समांतर हो गया BC के, और ऊपर साबित कर चुके हैं कि AB समांतर है DC के। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, प्रमेय नंबर 25, सॉरी प्रमेय है। क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके समांतर भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर। चलिए मैं इसके लिए फिगर एक ले लेता हूँ, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है। चलिए ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं
बी सी डी दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और क्या कह रहा है कि इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मान लेते हैं ए बी और डी सी आपस में समांतर है और बराबर है। ए बी बराबर है डी सी के, कह रहा ना कि एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर है, तो बराबर तथा समांतर है, दोनों है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें साबित करना है। मैं एक विकर्ण को मिला देता हूं, रचना विकर्ण AC को मिलाया, चलिए देखते हैं। मैं इस विकर्ण को मिला देता हूं और सिंपल यार इसको सर्वांगसम कर दूंगा, काम हमारा हो जाएगा। चलिए मिला दिए, रचना से डॉटेड कर दिए। चलिए इसका प्रमाण देखो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, ठीक है। चलिए ABC और CDA में, यहाँ पे देखो ना, यह इसके समांतर है, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह भुजा इसके बराबर दी हुई है। चलिए AB बराबर है DC दिया है, या CD भी लिख सकते हैं। अच्छा CD ही लिख दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है। AB बराबर में है CD दिया है। दूसरा चीज कि एंगल BAC यह वाला कोण बराबर में हो जाएगा एंगल DCA इस कोण के, ठीक है। कैसे, तो एकांतर अंतः कोण से, जो कि ये समांतर दिया ना AB समांतर DC। चलिए और तीसरा चीज क्या होगा, तो AC उभयनिष्ठ है, AC बराबर में CA उभयनिष्ठ। तो यहां से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज इसके CDA के, साइड सर्वांग समता से। और जब सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यह वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, एंगल BCA बराबर में एंगल DAC CPCT से। और जब यह कोण आपस में बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में समांतर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण के युग्म है, तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से यह इसके समांतर नहीं हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एकांतर कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, BC समांतर हो जाएगा AD के। तो देख रहे हैं पहले से तो एक भुजा समांतर थी, एक सम्मुख भुजा समांतर थी, AB और DC समांतर था, और यहाँ से BC AD के समांतर हो गया है ना। और चूंकि हमारे पास AB पहले से ही DC के समांतर दिया हुआ है, अतः आमने सामने की बजाय समांतर हो गई, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। हमने यह साबित करके दिखा दिया, समझ गए। तो यही आपके थ्योरम से इतने ही थे, सारे मैंने साबित करा दिए। थोड़ा टाइम और बचा है तो मैं इसमें कुछ और भी बता देता हूँ। कुछ मुख्य ज्यामितीय परिणाम है, इसको मैं साबित करता हूँ। पहला परिणाम है कि आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। बहुत ही सिंपल है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये हमें साबित करना है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, आयत बना देता हूँ ABCD। ये भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, और इसमें ये जानते हैं कि हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, इतना पता है ना। दिया है ABCD एक आयत है, और क्या है इसमें AC तथा BD विकर्ण है। AC और BD क्या है, इसके विकर्ण है। यह रहा AC और यह रहा BD, तो हमें इसी को दिखाना है कि यह बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ये विकर्ण आपस में बराबर है। बहुत सिंपल है यार, देखो ना, मैं इसको साबित करने के लिए त्रिभुज AC और BD को दिखाना है ना, तो त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज बी ए डी में देखता हूँ, ए बी सी यह वाला और फिर बी ए डी यह वाला, इन दोनों त्रिभुजों में देखो तो देखो इसमें जो है ना एंगल, आप देख सकते हो एंगल को लिया जाए या भुजा को लिया जाए, पहले भुजा ही ले लेते हैं। इसमें देख सकते हो कि आपका बी सी भुजा बराबर हो जाएगा ए डी के, देख लो त्रिभुज ए बी सी में और बी ए डी में बी सी जो होगा ए डी के बराबर हो जाएगा। सम्मुख भुजा है तो बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, अरे मैं जानता हूं ना सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि आप देखे थे अभी समांतर चतुर्भुज में, तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 होता है, एक कोण 90 होता है, तो आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर हो जाएगी, सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा चीज की एंगल ए बी सी बराबर में एंगल बी ए डी प्रत्येक 90 होगा। देखो ए बी सी यह वाला कोण और बी ए डी यह वाला कोण 90 होगा ना। अच्छा, तीसरा चीज ए बी बराबर में बी ए, इसमें का ए बी और इसमें का बी ए उभयनिष्ठ है, दोनों में है, चलिए ये उभयनिष्ठ है, तो यहां से आपका त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, तो कितना सिंपल तरीके से सर्वांग, जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से AC बराबर BD हो जाएगा CPCT से, तो हमने दिखा दिया कि आयत का विकर्ण बराबर होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें आप बहुत सारे इसके परिणाम हो सकते हैं, कितना साबित करोगे, मैंने शुरू में ही सब कुछ समझा दिया था, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारे प्रमेय भी हमने देख लिए। अब सीधे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर सारे नोट्स डाउनलोड करने होंगे मैथ साइंस वगैरह के, तो आप हमारे वेबसाइट रविकांत सर .in पर जाएंगे। जिनको अगर ये ढूंढने में नहीं मिलेगा तो उसके आगे आप ये लगा देना https डॉट, ये देखिए फिर डबल स्लैश देंगे और फिर उसके बाद www.ravikantsir.in, यहाँ से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे अदर चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, इसको भी सब्सक्राइब करेंगे। भारती भवन रविकांत सर जिस पे आप अभी पढ़ रहे हैं, इसको भी सब्सक्राइब करेंगे। और तीसरा चैनल एक और है मेरा रविकांत सर के नाम से, तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा ना सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।